रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहिलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल किया और ख़ास तौर पे लास्ट लेक्चर नंबर 5A में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में हम अगेन इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, ताकि अगर किसी स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी है या डाटा एंटर करना नहीं आ रहा या कैसे कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तो कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक रूल हमारा अप्लाई होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन और कौन से नहीं हैं, ये तो हमने जो है वो उस रूल की मदद से करना है। और उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इन्वर्स। ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल। हमने क्या करना होता है, ये जो बी लिखा हुआ है तो इसको हम नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, -b, और उसमें सारी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से इतना कोई जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो ये थोड़ा सा है, इसको हम करते हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें जो ए मैट्रिक्स है उसको और इसका साथ ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इनकी वैल्यूज़ को सेव करना पड़ेगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको और इसको कैलकुलेटर में सेव करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेटर में कैसे सेव करते हैं आइए देखते हैं। तो कैलकुलेटर में मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का कैलकुलेटर चाहिए होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मल्टी फंक्शन साइंटिफिक कैलकुलेटर। जिसके अगर आप देखें तो ये मेरे थंब के नीचे यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा होगा येलो कलर में सॉल्व। इसकी ये निशानी है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए हम इसे पहले ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद हमें पहले इसे मैट्रिक्स मोड में सेट करना पड़ेगा। अभी कोई भी मैट्रिक्स मोड सेट नहीं है हमारे पास, तो हम जो है वो मोड का बटन प्रेस करते हैं और इसमें से सिलेक्ट करते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 जो है वो हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद अगर आप इसको ठीक है जी क्लियर करें तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया है जी MAT, यानी मैट्रिक्स मोड में हम आ चुके हैं। अब हमने अपनी वैल्यू स्टोर करनी है, यानी ये A की जो वैल्यू गिवन है और ये जो B मैट्रिक्स है ये जो हमें गिवन है, यानी हमने अपना जो है वो सॉल्व करना है 3 का फर्स्ट पार्ट। तो A जो मैट्रिक्स है वो भी और ये जो मैट्रिक्स है वो भी हमें पहले इसकी वैल्यू सेव करनी पड़ेगी कैलकुलेटर में। तो चलते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी शिफ्ट में और हम प्रेस करेंगे 4। जब शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो ये नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है DIM यानी डायमेंशन। तो 1 प्रेस करते हैं। 1 प्रेस करने के बाद हम फिर 1 प्रेस करते हैं। मैट्रिक्स A में हमने अपना डाटा सेव करना है। वो हमसे पूछ रहा है कि आर्डर क्या होना चाहिए। तो अगर आप गौर करें तो इस मैट्रिक्स का आर्डर, मैट्रिक्स A का आर्डर 2/2 है। तो यहाँ पे 2/2 5 नंबर पे है, हम 5 प्रेस करते हैं। 5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू स्टोर करनी है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है जी -1 2। तो फर्स्ट रो है जी -1 मैं लिखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। और हम एंटर इक्वल प्रेस करते हैं, कर्सर आगे चला गया, 2 एंटर, फिर जो है 2 एंटर एंड 1 और एंटर प्रेस किया। तो अब देखें सेम टू सेम वो वैल्यू जो है वो हमारी स्टोर हो चुकी है कैलकुलेटर में। अब हमें जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू सेव करना पड़ेगी, ठीक है जी। तो दोबारा चलते हैं, क्लियर करने के बाद शिफ्ट 4, तो हमने जाना है जी डाटा सेव करना है। अभी तो नंबर 1 पे डायमेंशन पे आएंगे। डायमेंशन में चूँकि A में तो हम वैल्यू स्टोर कर चुके हैं, अब हमें B में वैल्यू स्टोर करनी है। तो 2 प्रेस करेंगे। B में जो हमारा मैट्रिक्स है अगर आप देखें तो यहाँ पे B 2/2 का मैट्रिक्स है। तो फिर अगेन 5 प्रेस करेंगे जी। तो यहाँ पे हम 1 फिर इक्वल प्रेस करेंगे जी, फिर 1 और ये जो है वो हमने अपना डाटा सेव कर लिया। अब डाटा चूँकि सेव हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अपने कैलकुलेटर में पुट करनी है। तो इसको हमने मैट्रिक्स A का नाम दिया था कैलकुलेटर में और इसको हमने मैट्रिक्स B में सेव किया था कैलकुलेटर में। तो हमें जस्ट लिखना है शिफ्ट 4 प्रेस करते हैं हम शिफ्ट के बाद। तो चूँकि मैट्रिक्स A हमने पहले जो है उसमें डाटा सेव किया था तो लिखेंगे जो है वो हम 3 प्रेस करेंगे तो आ गया मैट्रिक्स A।
अब हमने मैट्रिक्स ए और बी इन दोनों को ऐड करना है, तो हम दरमियान में जो वो प्लस लगा देंगे। उसके बाद आता है जी हमारा मैट्रिक्स बी, ठीक है जी। तो शिफ्ट 4, ठीक है जी, शिफ्ट 4 प्रेस करने से अब हमने यहाँ से मैट्रिक्स बी यानी नंबर 4 चूज़ करना है। अब ये देखें तो ये स्टेटमेंट हमारे कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वल प्रेस करना है तो हमारा आंसर कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये देखें मैंने इक्वल प्रेस किया तो ये हमारा आंसर आ चुका है 0332। अब हम इसको नोट से जाके चेक भी करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आया है। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप नोट्स के ऊपर गौर करेंगी तो ये नोट्स के ऊपर हमारा जो आंसर था वो था 0332 और कैलकुलेटर भी आपके सामने आंसर देखें क्या आया है जी 0332, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। इसी तरह अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 का हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 मैट्रिक्स जो है वो हम अपने कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यू पहले जो है वो सेव करेंगे। तो चलते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर, सेम वही प्रोसेस होगा। प्रीवियस डाटा को हम क्लियर करते हैं तो हम चलते हैं शिफ्ट 4, ठीक है जी। डायमेंशन आ गई, 1 प्रेस करेंगे डायमेंशन के लिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हम जो है वो ए में स्टोर करवाते हैं वैल्यू, ठीक है जी। उसके लिए चेक करें जी इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में डाटा चेंज होगा, ऑलरेडी यहाँ पे ये स्टोर थी ना, अब इसको तो चेंज करना है हमें। 1001 ये वाला मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने पुट किया जी 1, ठीक है जी, एंटर 0, फिर इक्वल प्रेस किया 0, तो ये वैल्यू सेव हो चुकी, ठीक है जी। मैं दोबारा बताने लगा हूँ, उसके बाद वैल्यू मैं खुद सेव करूँगा जी। जब हमने वैल्यू सेव करनी है तो क्या करना पड़ेगा जी, शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे, उसमें से हमारे पास काफ़ी मोड्स आ जाएंगे, उसमें से नंबर 1 हम जो है वो डायमेंशन वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर जिस मैट्रिक्स में डाटा सेव करना होगा उस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो उसका ऑर्डर बताएंगे और वहाँ जाके फिर हम अपनी वैल्यू सेव कर लेंगे। इस तरह मैं बाकी दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को भी सेव करता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स मैंने अपने कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ए, बी और सी में इन मैट्रिक्स की वैल्यू सेव कर ली है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो शिफ्ट 4, पहले नंबर में मैट्रिक्स ए आ रहा है तो हम 3 प्रेस करेंगे, फिर आगे आ रहा है जी प्लस, ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आ रहा है जी मैट्रिक्स बी, शिफ्ट 4, तो मैट्रिक्स बी 4 नंबर पे है, 4 प्रेस किया, ठीक है जी। आगे आ रहा है जी माइनस, फिर मैट्रिक्स सी आ रहा है, शिफ्ट 4, मैट्रिक्स सी 5 नंबर पे आ रहा है जी, ठीक है जी, वो प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें ये जो है स्टेटमेंट टोटल हमने अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है, ठीक है जी। क्या स्टेटमेंट है जी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स सी, ये मैंने इक्वल प्रेस किया और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इस आंसर को हम अपने नोट्स के ऊपर चेक करते हैं। तो चलते हैं नोट्स की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ठीक है जी, तो ये कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर हमारा आंसर आया हुआ है, ठीक है, 0120, और ये यहाँ पे हमारा जो आंसर आया हुआ है नोट्स के ऊपर, और वो भी क्या है 0120। अच्छा ये तो कंप्लीट आंसर था। अगर आप चाह रहे हैं हम इन 2 मैट्रिक्स का सिर्फ आंसर जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो दोबारा हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। उसी तरह फिर हमें शिफ्ट, ठीक है, अब मैट्रिक्स बी हमने लिखना है ना, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स तो बी था, ठीक है जी। उसके लिए हम 4 प्रेस करेंगे, माइनस शिफ्ट 4, तो मैट्रिक्स सी, तो ये देखें वो भी आंसर हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है जी। -1 2, ठीक है जी, और 1 0, तो बिल्कुल कैलकुलेटर स्क्रीन के मुताबिक और नोट्स के मुताबिक हमारा आंसर सेम है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमने एक दफ़ा इन मैट्रिसेस की वैल्यू को कैलकुलेटर पे स्टोर करवाना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने स्टेटमेंट लिखनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो काफ़ी हमारे पास क्वेश्चन हैं, और जो मैट्रिक्स की यहाँ पे आर्डर है, यहाँ जो मैट्रिक्स का आर्डर है यहाँ पे हमारे पास वो भी 3x3 का है। यानी ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, इनका सोल्यूशन काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हम सिर्फ इन मैट्रिक्स ए, बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेटर पे स्टोर करवाते हैं, फिर जो भी यहाँ से हम स्टेटमेंट पिक करेंगे कैलकुलेटर से फौरी उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो पहले मैं मैट्रिक्स को जो है वो कैलकुलेटर पे स्टोर करूँ, फिर आते हैं जी। तो मैट्रिक्स ए और बी को मैंने स्टोर कर लिया, मैट्रिक्स सी को मैं आपके सामने स्टोर करवाता हूँ जी। शिफ्ट 4, डायमेंशन प्रेस करेंगे,
मैट्रिक्स सी थर्ड नंबर पे है जी। आगे वो पूरा इसका आर्डर क्या है, तो आर्डर 3/3 यानी फर्स्ट नंबर पे है जी है जी। तो ये है जी हमारे पास -1 = 0 0 0। ठीक है जी। आप जो भी एंट्री है वो आप एंटर करें और उसके बाद आप इक्वल प्रेस करेंगे तो वैल्यू सेव भी हो जाएगी और नेक्स्ट जो है वो कर्सर मूव कर जाएगा जी। 3 1 1 एंड 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो चुकी है। अब हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट के लिए मैं चूज़ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। तो उसके लिए हम चलते हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या आ रही है 2a + 2b। ठीक है जी। तो हम लिखते हैं 2, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखना है तो शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। मैट्रिक्स ए के लिए 3, आगे आ रहा है जी प्लस आ रहा है। ठीक है। फिर आ रहा है 2, शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। मैट्रिक्स बी के लिए 4 प्रेस करेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर अपनी ये स्टेटमेंट लिख ली थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। हम इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये मैंने इक्वल प्रेस कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम नोट्स के ऊपर जाकर इस आंसर को जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। चलते हैं नोट्स की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ठीक है, और जो कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर आपको आंसर नज़र आ रहा है, अगर आप कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम आंसर आया है। ठीक है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम अपनी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है। और इसका आंसर जो है वो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर राइट हैंड साइड का भी यही आता है। ठीक है। बस हम ये स्टेटमेंट जो है वो टाइप करते हैं। ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है। प्रीवियस अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी उसको जो है वो हमने बस चेंज करना है। चेंज क्या करना है, यहाँ से 2 हटा देना है। ठीक है जी। तो यहाँ जस्ट हमें ब्रैकेट लगानी है और एक ब्रैकेट लास्ट पे यहाँ पे लगानी है, यानी 2 बाहर कॉमन पे आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट और कैलकुलेटर की जो स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है। अब हम इक्वल प्रेस करते हैं। ठीक है जी। तो इक्वल प्रेस करने के बाद अगर आप दोबारा कंपेयर करें, ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम यही आंसर आया है जो कि हमारा कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह और भी क्वेश्चन जिनकी स्टेटमेंट हमारे पास लेंथी है या जिनके सोल्यूशन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उनको इजीली हम जब सॉल्व करने के बाद अपने कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं या साथ साथ सॉल्व करते हुए साथ साथ कैलकुलेटर से उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले ए और मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू को कैलकुलेटर के ऊपर स्टोर करेंगे, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पावर में यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज लगा हुआ है, लेकिन कैलकुलेटर में ट्रांसपोज को हम इस तरह नहीं लिख सकते। तो उसके कैलकुलेटर में लिखने का तरीका क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा जी। तो कैलकुलेटर के ऊपर हम जो है वो इस पावर टी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से शो होगी, 2 ट्रांसपोज ऑफ ए -3 ट्रांसपोज ऑफ बी। तो चलते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर। तो हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू को कैलकुलेटर में स्टोर कर लिया है। तो चलते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर। अब हम लिखते हैं 2 ट्रांसपोज, उसके लिए शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। तो ये 8 नंबर पे हमारे पास आ गया जी ट्रांसपोज। तो 8 प्रेस करेंगे। उसके बाद आएगा जी मैट्रिक्स ए, तो शिफ्ट मैट्रिक्स ए के लिए 3 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज -3 ट्रांसपोज, शिफ्ट 4 ट्रांसपोज 8 नंबर पे है जी। ठीक है। मैट्रिक्स बी शिफ्ट 4, मैट्रिक्स बी 4 नंबर पे है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं और इसको नोट्स के साथ कंपेयर करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास आंसर है नोट्स के ऊपर। तो अगर आप चेक करें तो बिल्कुल कैलकुलेटर के ऊपर भी हमारा बिल्कुल सेम यही आंसर है। तो इस तरह जो है वो हम अपने मैट्रिसेस को कैलकुलेटर के ऊपर सेव करके अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। करेंगे हम नोट्स के ऊपर ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम सॉल्व करते हुए को प्लस माइनस की मिस्टेक करते हुए अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो कैलकुलेटर का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम उसी वक्त अपने आंसर को चेक कर सकते हैं विद इन नो टाइम में कि क्या जो हमने आंसर फाइंड किया है वो वाकई बिल्कुल ठीक आया है या हमने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम उसको उसी वक्त जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स जो है वो उनकी कटिंग ना हो। तो
तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।